तो लीजिए पहुंच गए हैं अभी हम जकार्ता। तो और मैं आया हूँ ताइवान से, तो वाया सिंगापुर ये फ़्लाइट थी और अच्छा रहा सफ़र। और अभी हम जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ और वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे और क्या उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा अभी। ये रहा वीज़ा ऑन अराइवल, इस तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले है एक ना इनका ये हेल्थ पास जो है, कार्ड जो है वो भरना पड़ता है और एक डिक्लेरेशन है कस्टम का, वो भी फिल करना पड़ता है। तो दोनों ऑनलाइन हैं, बड़े आसान से हैं। तो अगर आप लैंड हो रहे हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल पर आपको ये एक सेहत इनका जो लिखा है ये पास और ये डिक्लेरेशन भरना है। और इसके बाद ये यहाँ से आप जैसे ही, ये सामने ही है वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर, यहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करना है। जस्ट अपना पासपोर्ट दीजिए और ये फ़ीस मैंने भर दी और ये रिसिप्ट दी है, कार्ड से फ़ीस भरी है 5 लाख इंडोनेशियन प्लस टैक्सेस जो लगे हैं। तो ये है जी बैगेज हॉल। मैं अपना बैगेज यहाँ से कलेक्ट कर लूँ अभी पहले, और इसके बाद सिम और कैश जो है, करेंसी जो है वो हम कन्वर्ट करवाएंगे। ये है जी यहाँ पर अराइवल हॉल, आप देख सकते हैं ये एरिया है। और इधर आप देख सकते हैं सामने मनी चेंजर हैं। यहाँ से जो है मैंने सिम लिया है और सिम मैंने जो लिया है तकरीबन 2.25 लाख इंडोनेशियन जो हैं रुपीस उनका लिया है। 15 GB डेटा मिला है 1 महीने के लिए। और ये मनी चेंजर है, तो यहाँ से जो है करेंसी चेंज करवा लेंगे। बाकी ये आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर जाने का ये जो गेट है, एग्ज़िट गेट। करेंसी मैंने चेंज करवा ली है जी। करेंसी यहाँ पे इन्होंने दिए हैं मुझे $100 के 16 लाख इंडोनेशियन रुपीस, 16 लाख। खैर चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ और चलते चलते आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा। सबसे पहले तो वीज़ा ऑन अराइवल की मैंने बात की। वीज़ा ऑन अराइवल जो लिया है वहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट उन्होंने लिया और एक टैब मुझे दिया, वहाँ पे मैंने ईमेल आईडी वगैरह उन्होंने कहा भर दीजिए। बाकी की डिटेल वो फिल हुई थी, उन्होंने खुद ही कर ली और ज़्यादा वक्त नहीं, विदिन 5 मिनट्स जो है। और ईमेल के ऊपर जो है वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो उसका वीज़ा जो है वो आ जाता है ई वीज़ा की तरह। और करेंसी की मैंने आपको बता दिया, सिम का मैंने बताया। और ये जो एरिया है यहाँ से हम बस भी ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ। मैं इस बार यहाँ से ट्रेन लूँगा और ट्रेन से जो है इनका मेन एक स्टेशन है पहले दूरी, वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं अपने होटल के लिए देखता हूँ ट्रेन पकड़ूँगा वहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं बाहर का ये जो एरिया एयरपोर्ट का, सर्कल के यहाँ पर भी है, बहुत स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं। कनाडा में था मैं, तो मैंने सर्कल के वहीं देखा था और तो मुझे कहीं याद नहीं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में कहीं मैंने पहले नोटिस नहीं किया। खैर चलते हैं अपना ट्रेन की तरफ। तो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं राइट साइड आए हैं और अब यहाँ से अगेन राइट साइड ट्रेन स्टेशन। यहाँ से जो ट्रेन है पहले एक शटल ट्रेन है वो जाएगी, तो टर्मिनल से हमें जो है ट्रेन स्टेशन तक लेकर जाएगी शटल ट्रेन। तो पहले मैं यहाँ से शटल ट्रेन जो है वो मैं लूँगा। ये है जी शटल ट्रेन, स्काई ट्रेन जिसको कह रहे हैं। तो खैर चलिए, ये फ्री है जी, इसकी कोई टिकट नहीं है। वेदर जो है वो बाहर का ठीक है, अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। चलेंगे या कुछ भारी सामान है तो गर्मी लगेगी।
तो ये है यहाँ पे ट्रेन स्टेशन जो है इनका। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया है। ये वीज़ा ऑन अराइवल जैसे हम लेते हैं ना, उसके बाद हमें फिर जाना होता है इमिग्रेशन की तरफ भी। वहाँ पे हालांकि ये ई गेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी ई गेट्स जो हैं इंडियन नेशनल पासपोर्ट वो खुलते नहीं हैं, तो स्टैंप करवाना पड़ता है पासपोर्ट। हालांकि वीज़ा के ऊपर लिखा होता है कि यू आर एलिजिबल टू ई गेट के लिए, अगर आपके पास ई पासपोर्ट है, ये भी साथ में लिखा होता है। तो खैर अभी तक तो यही है इन्फॉर्मेशन, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन की। तो जो ट्रेन जो है वो लेके जाएगी हमें रेलवे जो स्टेशन है वहाँ तक। एक आप सब लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, वो लोग जो ज़्यादा स्टे करने के लिए आ रहे हैं, जो 1 महीने से ऊपर रुकेंगे, 2 महीने 3 महीने, वैसे मैं आपको सही में बात बताऊँ तो 3 महीने से अगर आप ऊपर रुकने वाले हैं तो कंडीशन ये है कि आपने जो मोबाइल सिम लिया है, तो जैसे ही आप एरिया से निकलते हैं ना, बैगेज एरिया से बाहर आते हैं, वो कस्टम और ये सब जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पे आपको ऑफिस में जाना होता है, अपना मोबाइल जो है वो अनलॉक करवाना पड़ता है IMEI। ये देखिए नज़ारा देखिए यहाँ का। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मोबाइल ज़रूर अनलॉक कराना है अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आ रहे हैं तो। अब यहाँ पे ओके, इधर अभी भूख लगी थी थोड़ी सी, तो थोड़ा यहाँ वेजिटेरियन की इशू बन जाता है। खैर मैंने ले लिया है कुछ खाने को, और यहाँ से ये मैंने मैप भी ले लिया है ट्रेन का, और करेंसी आप देख सकते हैं टेबल पर पड़ी है। ये है जी कुछ आलू हैं, पोटैटोज़ हैं, उनका कुछ बना हुआ है चावलों के साथ कुछ। ये करेंसी है, ये मैप है। ये आप देख रहे हैं ये टिकट है। टिकट मैंने ली है इस मशीन से, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे कार्ड ही एक्सेप्ट किया जाता है, कैश नहीं। आपके पास अगर इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो वो लेगी, कैश नहीं लेगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अब वेटिंग एरिया, और ये देखिए ये वेटिंग एरिया है, और ये सामने एक स्टॉल लगी है जूस की। लीजिए अनाउंसमेंट हो रही है, ट्रेन आ गई है, और बोर्डिंग जो है ट्रेन की वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये स्कैनर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे टिकट स्कैन करके आगे बढ़ना होगा ट्रेन की तरफ, और ट्रेन को बोर्ड कर लेना है। फ्री सीटिंग है, टिकट पे कोई सीट नंबर नहीं है, आप अपने मन चाही जो फ्री सीट है वहाँ पे आप जाकर बैठ सकते हैं। कैप्टन, आई फॉलो यू, आई फॉलो यू, यू। Yo geser ke depan. Geser ke depan. लो जी बैठ गए ट्रेन में, और अच्छा है, ट्रेन की सीट्स जो हैं अच्छी हैं, कंफर्ट है यहाँ पे। Perhatian, untuk beriklan di Komuter Line Masuka, silakan menghubungi Instagram @komuterline.
सीट मैंने चेंज कर ली, विंडो सीट की तरफ आ गया और अब ये देखिए आपको यहाँ बाहर के नज़ारे दिख रहे होंगे, किस तरह की ये बिल्डिंग्स हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो घर हैं। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके बताइए। अरे बाप रे, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और उस प्लेटफॉर्म पर मुझे जाना है, यहाँ से ट्रेन चेंज होगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये 78,000 की टिकट मिली है यहाँ तक की। तो एयरपोर्ट के जो रेलवे स्टेशन है यहाँ तक दूरी का ये जो मेन स्टेशन है, एक तरह का जंक्शन है, तो यहाँ से ट्रेन बदलनी है। यहाँ तक 78,000 लग चुके हैं, इंडोनेशियन 78,000। मेरे हॉस्टल के जो नज़दीक ट्रेन स्टेशन पड़ता है, उसके लिए जो ट्रेन जानी है उसके लिए अभी काफ़ी वक्त पड़ा है। तो खैर टिकट काउंटर पे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप टैक्सी वगैरह कर लें तो बेहतर रहेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ। टैक्सी जो है यहाँ पे चलती है, ग्रैब है, गोजैक है। तो अभी मैं ग्रैब जो पिकअप पॉइंट है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहीं से जो मैं अपनी टैक्सी लेकर जो है अपने होटल तक जाऊँगा। ये ट्रेन स्टेशन का बाहर का एरिया है और इधर से ग्रैब का जो पिकअप पॉइंट है वहाँ पर जाना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे गूगल पर मिल जाएगी। आपको इवन तक आप ग्रैब के ये जो एप्लीकेशन है उसी पे ये दिखा रहा था यहाँ का पिकअप पॉइंट जो है, यहीं से पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट है। खैर यहाँ पे वेट करते हैं, अभी देखते हैं। अरे भाई, ग्रैब वाले ने कॉल की मुझे और उसने कहा कि आप बाहर आइए, वहाँ पे पिकअप नहीं होगा। एक ये स्कूल के ऑपोजिट उसने बोला है, निकलते ये रोड है, आई थिंक यही है सामने। तो यहाँ चलते हैं। एप्लीकेशन पे कॉल की थी ग्रैब वाले ने। Basically, Jakarta is famous for business purpose mainly. Yes. Tourists mainly goes to Bali. For business in Jakarta. Yeah, for business in Jakarta, But, and for Bali, the Bali for a the- vacation in Bali. Yeah, for vacation is Bali. लीजिए, ये है मेरा हॉस्टल। तो पहले मैं हॉस्टल चेक इन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की जो जानकारी है वो मैं देता हूँ। तो ये मेरा हॉस्टल है जी। लगभग एक रात का मुझे तकरीबन 400-450 इंडिया का जो है वो पड़ा है। हाई तो ये अब मैं यहाँ पर गोजैक करके मैं जा रहा हूँ बस का, मेट्रो का कार्ड लेने। Right. Yeah, let's go. Okay. देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे जकार्ता में आ रहे हैं तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो आप, वैसे तो बस सर्विस है वो 80,000 की पड़ेगी। ये मुझे टिकट मिली 78,000 की, प्लस टैक्सी का खर्चा लगाकर मुझे 1.25 लाख से ऊपर पड़ा है। तो बेहतर ये है कि डायरेक्ट टैक्सी ले लीजिए। अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो वो आपको सही पड़ेगी। वो आपको 1 लाख से 1.5 लाख में भी मिल सकती है, डिपेंड करता है आवर्स के ऊपर।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको महंगी अगर पड़ेगी तो 2 लाख इंडोनेशियन, ये मैं इंडोनेशियन करेंसी बोल रहा हूँ, तो उसमें आपको पड़ेगी। तो बेहतर यही है, सिटी सेंटर इस एरिया में इतना रेंट पड़ा है, तो बेहतर है कि डायरेक्ट टैक्सी से आ जाएं, वो आपको बेहतर रहेगा। तो ये है जी इजी कार्ड। इस कार्ड से मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं, बसेस में सफ़र कर सकते हैं, और अट्रैक्शंस कई जगह पे जो है एक्टिविटी वहाँ पे भी शायद पे कर सकते हैं। तो खैर ये कार्ड लिया है। यहाँ से एग्ज़िट करके अब चलते हैं बस की तरफ, कि बस के थ्रू मुझे अब जाना है। तो ये कुछ इस तरह से बस का ये जाने के लिए है। सड़क के दोनों तरफ से बीच में इन्होंने इस तरह से ये बनाया हुआ है पुल। तो बस अगर आपको लेनी है, सेम है जिस तरह हमारे वहाँ पंजाब में अमृतसर में जैसे बनाया हुआ है ना, तो बीच में बस रुकेगी, काइंड लाइक मेट्रो जो है। तो इस तरह के ये पास करके बस की हमें अपनी बस पकड़नी है। तो आइए आपको दिखा दूँ, इस तरह से बस का कार्ड टैप किया जाता है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे टैप करना है, मोहन जिंगो, बस इस तरह से अंदर आ जाना है। और ये बस के लिए प्लेटफॉर्म है, ये एक तरह का बस स्टॉप है, मिनी बस स्टॉप। Tadi kan dia ada kalau kamu mau minum, minum dia bilang. Dia videoin aku. अभी मैंने फ़ूड ऑर्डर किया ऐप से, फ़ूड डिलीवर करने आए हैं और मुझे वेजिटेरियन फ़ूड मिल गया, मैंने ऐप से ऑर्डर किया। Yes. 54. Oke. Terima kasih. तो ये है जी, मैंने वेजिटेरियन फूड जो ऑर्डर किया था 55,000 इंडोनेशियन रुपीज़ मैंने दिए हैं। ये आप सब्ज़ी देख सकते हैं, इसको थोड़ा भी हिलाना पड़ेगा।